स्वागत है आप सभी लोगों को मास्टरिंग बैकएंड डेवलपमेंट कोर्स में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मिडिलवेयर क्या होता है। ठीक है, ये हमारा प्लेलिस्ट है। अगर आप लोगों ने एक्सेस नहीं किया है तो यार भाई लोग यार कर दो। ठीक है, हमने इधर बैकएंड बहुत ही अच्छे से दिखा है। ठीक है, मतलब बेसिक से एडवांस तक देखते जा रहे हैं। ठीक है, बैकएंड को तो आप लोग इस प्लेलिस्ट को आप लोग एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, Node.js भी मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है। अब तो हम लोग Express.js पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, मिडिलवेयर फंक्शन क्या होता है, कुल मिला के इस बात को देखने वाले हैं। ठीक है, मिडिलवेयर हम लोग क्यों यूज करते हैं भाई, मिडिलवेयर का मतलब क्या है, हम लोग क्यों मिडिलवेयर को यूज करें, इस बात को देखने वाले हैं। ठीक है, तो काफी मजा आने वाला है वीडियो में। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार भाई लोग यार कर दो जल्दी। ठीक है, अब मैंने एक फोल्डर क्रिएट करके VS कोड में ओपन कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो यार भाई लोग यार कर दो जल्दी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा ना, मैं इधर कुछ ऐसा करूंगा कि मैं टर्मिनल को ओपन कर लूंगा। ठीक है, टर्मिनल को ओपन करने के बाद मैं क्या करूंगा ना, npm init -y अब npm init -y क्या है ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, आप लोगों ने इस प्ले लिस्ट को नहीं देखा है तो यार भाई लोग यार देखो यार जल्दी। ठीक है, सच्ची बता रहा हूँ, देखो यार आप लोग जल्दी, फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ यार इस चीज़ को ऐसे करना है, इस चीज़ को ऐसे करना है। ऐसे प्रकार आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो आप लोग देखो 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 प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, फिर ये रहा हमारा क्या भाई, npm। ओके, npm init -y, तो हमारा क्या हो गया ना, इधर स्पेलिंग रॉन्ग हो गया। ठीक है, इनिट का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, सो दैट ये ऐसा कर रहा था। फिर उसके बाद npm install install express। ठीक है, हम लोग जैसे ही npm install express करेंगे फिर उसके बाद एक और करना पड़ेगा आई थिंक मेरे हिसाब से, npm install nodemon। npm i nodemon कर लो, npm i nodemon npm i nodemon करने के बाद अभी कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हो हमारा nodemon भी इंस्टॉल हो गया। ठीक है, nodemon इंस्टॉल होने के बाद अभी आप लोग कुछ नहीं करना, आप लोगों को कुछ नहीं करना। अभी सिंपली क्या करो ना, नोड मॉड्यूल्स को देखो। ठीक है, नोड मॉड्यूल्स को दिखा, ठीक है ठीक है ठीक है, आप लोगों ने दिखा। फिर उसके बाद मैं एक server.js फाइल को क्रिएट करूंगा। अभी हम लोग एक्सप्रेस की सहायता से देखते हैं। ठीक है, मिडिलवेयर क्या होता है, तो मैं express.com की वेबसाइट में जाऊंगा। फिर उसके बाद ये इसका जो बेसिक कोड है हेलो वर्ल्ड का, इसको मैं सिंपली कॉपी कर लूँगा। ठीक है, अब कॉपी क्यों करना है भाई, आप लोग मैन्युअली तो लिख सकते हो भाई, मैन्युअली क्यों लिखे। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा ना, इसको मैं कर लूँगा भाई लोग देखो, नोडमन कर लूँगा। ठीक है, नोडमन की सहायता से सर्वर को स्टार्ट कर लूँगा, NODEMON नोडमन SERVER server.js। हम लोग क्या देखने वाले हैं, मिडिलवेयर फंक्शन। अब मिडिलवेयर क्या होता है इस बात को ही बताने वाला हूं, तो काफी मजा आने वाला है। ठीक है, लोकल होस्ट :3000 मैंने जैसे ही किया हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है यार ये क्या होता है। ठीक है, इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लूंगा। बाय द वे आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, आप लोग इस तरह से न्यू टैब में भी इसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, फिर मैं एक और राउट क्रिएट कर लूंगा, राउट हैंडलिंग है। ठीक है, ये राउट हैंडलिंग है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं, हम लोग कुछ इस प्रकार भी कर सकते हैं, बस यही बता दे रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद इसको यार कर दो नीचे। फिर उसके बाद इसको कर दो आप लोग सर्विस SERVICE सर्विसेस। फिर उसके बाद इसको ही कॉपी कर दो यार, फिर इसको ही ऐसा करो, फिर इसको कुछ ऐसा करो। ठीक है ठीक है, मतलब बता दे रहा हूँ यार अभी फ़िलहाल। ठीक है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। फिर उसके बाद इसको कॉन्टैक्ट कर दो, फिर उसके बाद इसको भी कॉन्टैक्ट कर दो। फिर आप लोग जैसे ही इधर आओ, फिर उसके बाद आप लोग जैसे ही /about में जाओगे ना, /about में जाओगे, हेलो अबाउट आ गया। फिर उसके बाद /contact CONTACT कॉन्टैक्ट में जाओगे तो भाई लोग हेलो कॉन्टैक्ट आ गया। अब ये बात आप लोगों को पता है। ठीक है, आप लोग राउट को हैंडल कैसे कर सकते हो ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अगर आप लोगों को नहीं पता ना तो भाई लोग ये इस प्ले लिस्ट को देख लो। ठीक है, तो ये पता है। ठीक है, मतलब मान लेते हैं ये आप लोगों को पता है। अब मिडिलवेयर क्या होता है सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। ठीक है, अब इधर आओ, इधर आके इधर जाओ, इधर आने के बाद राइटिंग मिडिलवेयर। सबसे पहले तो देखते हैं भाई मिडिलवेयर राइटिंग कैसे करते हैं भाई। ठीक है, इस बात को देखते हैं, लेकिन उससे भी पहले एक इनबिल्ड मिडिलवेयर होता है। अब इनबिल्ड मिडिलवेयर का मतलब क्या होता है, ठीक है, इनबिल्ड मिडिलवेयर का मतलब ये होता है कि भाई देखो app.use ये होता है हमारा इनबिल्ड मिडिलवेयर। ठीक है, मतलब पहले से ये बिल्ड होता है इसमें। तो आप लोग इधर आओ, इधर आने के बाद एक पब्लिक फोल्डर बनाओ, PUBLIC पब्लिक फोल्डर बनाओ। फिर उसके बाद इस पब्लिक फोल्डर के अंदर MANASAY मनसाई.txt बनाओ। नो 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 नो, इसको ऐसे नहीं,
कुछ इस प्रकार करना पड़ेगा। मनसाय.txt करो, फिर उसके बाद हेलो मनसाय लिखो यार इधर, हेलो मनसाय भाई, मनसाय भाई, ठीक है। मैंने जैसे ही ये लिखा, फिर उसके बाद मैं जैसे ही इधर आने के बाद मैं इधर आने के बाद MANASAY मनसाय.txt करूँगा तो देखो हेलो मनसाय भाई आ गया कि नहीं, आ गया। अब ये होता है हमारा क्या, इनबिल्ट मिडिलवेयर है, ठीक है। ये हमारा क्या है भाई लोग, इनबिल्ट मिडिलवेयर है। अभी मिडिलवेयर क्या होता है, ठीक है, खासकर ये मिडिलवेयर होता क्या चीज़ है। अब मिडिलवेयर एक ऐसा होता है ना जिसको आप लोग लिखते हो app.use की सहायता से। सीरियसली आप लोग app.use करोगे तो भाई वो एक मिडिलवेयर है, ठीक है। सीरियसली आप लोग app.use करोगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई हाँ ठीक है भाई ये मिडिलवेयर है। आप लोगों को ऐसे करके बैठना पड़ेगा, ठीक है। app.use अगर किधर लिखा हुआ दिखा तो आप लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई देखो ये मिडिलवेयर, आपके पास ऐसा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ठीक है। फिर app.use मिडिलवेयर है तो हम लोग मिडिलवेयर को क्यों यूज़ करें, ठीक है। मैं बता दूं कि अब ये क्या हो रहा है, ठीक है। ये तो है हमारा राउटिंग हैंडलर, ठीक है। ये है हमारे क्या, राउटिंग हैंडलर। अब ये क्या होता है कि भाई रिक्वेस्ट करें रेस्पॉन्स आएगा, रिक्वेस्ट करें रेस्पॉन्स आएगा, रिक्वेस्ट करें रेस्पॉन्स आएगा, रिक्वेस्ट करे तो रेस्पॉन्स आएगा। ये कुछ ऐसा प्रकार होता है, ठीक है। लेकिन मिडिलवेयर क्या बोलता है ना, भाई रुको, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि भाई तुम रिक्वेस्ट हो कि रेस्पॉन्स हो, तुम रुको। जस्ट हमें ये फर्क पड़ता है कि भाई हमारे कोड के अंदर क्या लिखा है एग्जैक्टली। इसी को हम लोग मिडिलवेयर कहते हैं। समझ में नहीं आया, फिर से। अब मिडिलवेयर क्या बोलता है ना, हमको नहीं फर्क पड़ता कि आप कौन हो, आप रिक्वेस्ट हो या रेस्पॉन्स हो, हमको हमारा कोड चलाना है। फिर उसके बाद चाहो तो आप खुद का कोड चला लो। कुछ लोग होते हैं ना पावर दिखाते हैं, लाइक बाहर गए उधर लाइन लगना पड़ता है, तो कुछ लोग होते हैं ना पावरफुल लोग, वो सबसे पहले चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले जाते हैं, अपना काम करके घर आते हैं। लेकिन जो पब्लिक होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है, उनको बहुत ही दर्द होता है। मतलब कैसा दर्द, ठीक है, वो कुछ नहीं करते क्या, मतलब उनका जैसा पावर नहीं दिखा पाते क्योंकि उनके पास पावर ही नहीं है। तो app.use के पास क्या सबसे पहले करने का पावर है। हाँ भाई ये आप मानो या ना मानो app.use सबसे पहले चलेगा। आप लोग मानो या ना मानो app.use सबसे पहले चलेगा, यही रियलिटी है। तो हम लोग ये इसको यूज क्यों करें भाई, आपने बता तो दिया लेकिन समझ में नहीं आया था। तो भाई लोग देखो, इसकी सहायता से हम लोग क्या चेक कर सकते हैं ना, एक बात तो ये है कि भाई देखो मिडिलवेयर ना हर एक रिक्वेस्ट के लिए चलता है। एक ये बेनिफिट हो गया, ठीक है। मिडिलवेयर की सहायता से हम लोग हर एक रिक्वेस्ट चेक कर सकते हैं। भाई कैसे, इस बात को भी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। इस बात को भी मैं बताऊंगा। मिडिलवेयर क्या करता है कि भाई देखो हर एक रिक्वेस्ट के लिए चलता है। अब ये क्या होता है इस बात को भी देखते हैं, ठीक है। हर एक रिक्वेस्ट यानी क्या होता है इस बात को देखते हैं। सर उससे भी पहले हम लोग राइटिंग मिडिलवेयर को देख लेते हैं, ठीक है। अब मिडिलवेयर लिखने के लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा। भाई देखो हमें पहले तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा। कैसा यानी कि हमें लिखना पड़ेगा, भाई देखो app.use, फिर उसके बाद फंक्शन आ जाता है। फंक्शन आने के बाद एक तो होता है हमारे पास रिक्वेस्ट, एक और होता है रिस्पॉन्स, फिर एक और होता है नेक्स्ट एग्जैक्टली। फिर उसके बाद एक होता है हमारे पास एरो फंक्शन। अब एरो फंक्शन क्या होता है आप लोगों को पता है, ठीक है। कुल मिला के बात बोलूँ तो आप लोगों को पता है, ठीक है। ओके इसको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है हमारा बेसिक सा, ये होता है, ठीक है। पता चल गया आप लोगों को, पता चला कि नहीं। आप लोग देखो इधर भी देख सकते हो, ठीक है। app.use किया, फिर उसके बाद इन्होंने एक अलग सा वेरिएबल बना के इसमें स्टोर किया है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे अभी फिलहाल, ठीक है। हमने क्या किया कि भाई देखो app.use है, एक फंक्शन है, रिक्वेस्ट है, रेस्पॉन्स है, नेक्स्ट है। तो आप लोग क्या करो ना भाई लोग, देखो console.log कर दो भाई लोग, console.log। आप लोग क्या करना चाहोगे बताओ यार कमेंट करके। लाइक मैं अभी का डेट प्रिंट करना चाहता हूँ, मान लेते हैं, ठीक है। क्या ही जाता है यार, मान लेते हैं, ठीक है। अभी का डेट प्रिंट करना चाहता हूँ, लाइक मैं date.now
ठीक है, मैंने अभी का डेट प्रिंट कर लिया। फिर उसके बाद मैं जैसे ये करूँगा, फिर उसके बाद हमें क्या देना पड़ेगा, नेक्स्ट देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया क्या मैंने? हाँ भाई दिया भाई, आप लोगों ने नेक्स्ट। फिर से भाई समझ में नहीं आ रहा भाई, फिर से बताओ। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ, समझ आएगा। ठीक है, कोई ना, मेरे पे बिलीव करो, आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई देखो console.log हमारा ये जो डेट है उसको बताओ यार आप। ठीक है, मैंने जैसे ये किया, फिर उसके बाद भाई देखो हमारा ये जो date.now है इसको आप लोग प्रिंट कर लो यार। हमने बस इतना लिखा। फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट को चलाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्यों चलाएं, ये थोड़ी देर बाद समझे चलेगा क्या? हाँ भाई चलेगा, आप कहते हो तो भाई चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैंने जैसे ही ये किया, अब आप लोग देखो लाइक मैं इधर गया, मान लेते हैं। ठीक है, हेलो वर्ल्ड आ गया। अब आप लोग कंसोल में देखो भाई क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखते हैं क्या दिखाई दे रहा है। देखो डेट आ रहा है कि नहीं, date.now डेट आ रहा है। मतलब क्या होता है ना, ये मिडिलवेयर ना हर एक रिक्वेस्ट के लिए चलता है, मिडिलवेयर। देखो फिर से एक डेट आ गया क्या। फिर उसके बाद आप लोग इसको कुछ ऐसा भी कर सकते हो। कैसा? इसको आप लोग मेथड भी कर सकते हो, आई थिंक डेट मेथड कर सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसा कि रिक्वेस्ट डॉट मेथड करके होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग देखो, जैसे आप लोग इधर जाओगे, फिर उसके बाद ऐसा करोगे तो आप लोग देखो यार, इधर देखो गेट रिक्वेस्ट है, फिर ये डेट है। अब आप लोग इसको एक फाइल में भी स्टोर कर सकते हो। अब फाइल में कैसे स्टोर करना है भाई, अब फाइल में कुछ इस प्रकार से स्टोर करना है। किस प्रकार से? कुछ इस प्रकार से। ठीक है, आप लोगों को पहले तो fs को रिक्वायर करना पड़ेगा। देखो ठीक है, const fs इज इक्वल टू require रिक्वायर fs। अब fs क्या है ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को सिर्फ ऐसा लिखना है कि fs डॉट अपेंड फाइल सिंक के अंदर आप लोगों को ये कोड लिखना है भाई लोग, ये कोड लिखना है। ठीक है, ये कोड लिखना है कुछ इस प्रकार से। फिर उसके बाद आप लोग देखो कि मैं जैसे इसको ऐसा करूँगा, रिफ्रेश कर दूंगा, क्या बोल रहा है ना ये, द डेटा आर्गुमेंट मस्ट बी टाइप इन स्ट्रिंग बफर। ओके, हमें इसको टाइप इन स्ट्रिंग बफर अपेंड फाइल सिंक नहीं हुआ क्या, ये नहीं हुआ क्या? ओके, मैं इसको राइट सिंक कर देता हूँ यार। मतलब क्या हो रहा है भाई ये। ठीक है, रिफ्रेश कर देते हैं तो इसने बता रखा है कि भाई देखो आपका द डेटा आर्गुमेंट मस्ट बी द टाइप स्ट्रिंग और एन इंस्टेंस ऑफ बफर टाइप्ड एरे और डेटा व्यू। ठीक है भाई, आपका ये जो है इसको हमने कर दिया था। ओके, आप लोगों को कुछ ऐसा करना पड़ेगा ना भाई लोग। कैसा बोलो? पहले तो हमें देना पड़ेगा फाइल का पाथ है कि नहीं, बताओ यार कमेंट करके यार, मैं भी कैसे भूल जाता हूँ यार। पहले हमें क्या देना पड़ेगा भाई लोग, पहले तो हमें देना पड़ेगा पाथ, किस फाइल में आप लोग इसको स्टोर करना चाहते हो। पहले तो हमें पाथ देना पड़ेगा ना, तो वही पाथ हम इधर देंगे कुछ इस प्रकार से। मैं दूंगा इधर क्या कि test.txt फाइल करके मैंने क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग देखो, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, हेलो वर्ल्ड आ गया। फिर उसके बाद इधर आओ, test.txt आ गया। ठीक है, test.txt आ गया, \n करूँगा। फिर उसके बाद मैं इसको अपेंड कर देता हूँ। ठीक है, नॉट राइट, अपेंड कर देता हूँ, append अपेंड फाइल सिंक कर दिया क्या? हाँ भाई। फिर उसके बाद आप लोग देखो, मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा, ये हमारे फाइल के अंदर आ जाएगा। देखो ऐसे करके ये आ गया कि नहीं, हम लोग ऐसे करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है कि हमारा मिडिलवेयर क्या होता है ना, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को पकड़ के बोलता है कि भाई देखो पहले तो मैं चलूंगा, फिर उसके बाद तुम लोग चलो। पहले ये मिडिलवेयर चलेगा, फिर उसके बाद ये मिडिलवेयर चलेगा, फिर उसके बाद ये राउट हैंडलर चलेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल दूं क्या अच्छा सा? हाँ भाई ठीक है, दो। तो अभी आप लोग ऐप डॉट यूज़ करो। ठीक है, ऐप डॉट यूज़ कर लिया, हाँ भाई ठीक है। फंक्शन यूज़ किया, हाँ भाई। रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट कर दिया, ठीक है भाई। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या किया ना, इधर console.log
console.log क्या कर रही है, ठीक है, -i1 किया मान लेते हैं, ठीक है, -i1 किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट किया मान लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट किया, फिर उसके बाद एक और हमने क्या बनाया, मिडिलवेयर बनाया, ठीक है, मिडिलवेयर बनाया, फिर उसके बाद इसको क्या किया हमने, -i2 किया भाई लोग, 2 किया क्या, हाँ भाई किया। फिर आप लोग देखो, ठीक है, मैं जैसे ही ऐसा करूँगा तो आप लोग देखो इधर कंसोल में, तो M1 M2 प्रिंट हो गया, M1 भी कंसोल हो गया, M2 भी कंसोल हो गया, एक ही नहीं, बताओ यार कमेंट करके, M1 भी कंसोल हो गया, M2 भी कंसोल हो गया। अब ये ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, मैं मान लेते हैं मैंने इस नेक्स्ट को इधर कमेंट आउट कर दिया, यानी कि इस नेक्स्ट को मैं नहीं चलने दूंगा भाई, अभी इसको मैंने हटा दिया इधर से, मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा भाई लोग, अब क्या होगा बताओ, ये लोड लेगा, क्यों लोड लेगा बताओ यार, क्यों लोड लेगा, मैं बताऊं क्या, हाँ भाई मैं बताता हूँ, ठीक है। M1 चला, देखो M1 चला, सॉरी -i1 चला, लेकिन उसके बाद ये नहीं चला, क्यों नहीं चला, क्योंकि इधर तक ही चला ये, क्योंकि नेक्स्ट तो हमने दिया ही नहीं ना, अगला मिडिलवेयर चलाने के लिए हमें नेक्स्ट देना पड़ेगा ना, अगर आप लोग नेक्स्ट नहीं दोगे ना तो नहीं चलेगा, ठीक है, इसके बाद का कोड नहीं चलेगा। अगर आपने मिडिलवेयर में नेक्स्ट नहीं दिया ना तो इसके बाद का कोड नहीं चलेगा, अब ये कोड नहीं चलने वाला, ठीक है, इसके बाद का ये जो मैंने हाईलाइट करके रखा है ना, इसके नीचे का कोड नहीं चलेगा अगर हम लोगों ने नेक्स्ट नहीं दिया तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं भाई लोग, नेक्स्ट को देते हैं। इधर तक तो समझ में आया, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं भाई लोग, नेक्स्ट को देते हैं। अब क्या होगा देखो, अब क्या होगा, दोनों के दोनों चलेंगे भाई, देखो -i1 चला, -i2 चला। अब क्या होता है ना, हमारा ये जो मिडिलवेयर है ये क्या होता है ना, ऑर्डर वाइज चलता है, ठीक है, पहले ये मिडिलवेयर चलेगा, फिर ये मिडिलवेयर चला, फिर ये मिडिलवेयर चला, फिर ये मिडिलवेयर चला, फिर इसके बाद तो मिडिलवेयर ही नहीं है, तो क्या होगा ना, राउट हैंडलर चलेंगे, फिर ये राउट हैंडलर चला, फिर ये राउट हैंडलर चला, फिर ये राउट हैंडलर चला, फिर ये चला, ठीक है। तो यही होता है हमारा कंसेप्ट मिडिलवेयर का। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो भाई लोग क्या कर सकते हो, ठीक है, मैं बताऊंगा, आप लोग वीडियो को पीछे करके देख सकते हो। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता ना तो 1-2 बार देखो, ठीक है, समझ में आएगा, मेरे हिसाब से 1-2 बार देखेंगे तो समझ में आएगा। अब मिडिलवेयर कितने टाइप्स के होते हैं पहले तो ये देख लेते हैं, ठीक है। अब मिडिलवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होता है। एक होता है हमारा एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर, एक होता है हमारा राउटर लेवल मिडिलवेयर, एक होता है हमारा एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर, एक होता है हमारा बिल्ट इन मिडिलवेयर, एक होता है हमारा थर्ड पार्टी मिडिलवेयर। अगर आप लोग इस वीडियो में कमेंट करोगे ना तो मैं इन सब का एक एग्जाम्पल करके दूंगा। एप्लीकेशन मिडिलवेयर क्या होता है भाई लोग, राउटर लेवल मिडिलवेयर क्या होता है, एरर हैंडलर मिडिलवेयर क्या होता है, सॉरी हैंडलिंग मिडिलवेयर क्या होता है, बिल्ट इन मिडिलवेयर क्या होता है, थर्ड पार्टी मिडिलवेयर क्या होता है, इन सब बात को मैं बताऊंगा अगर आप लोग कमेंट करोगे तो। समझ में आया क्या, ठीक है। अब इसका यूज क्या है भाई, ये तो आप लोगों ने बताया ही नहीं, ठीक है भाई, बता देते हैं, ठीक है। आप लोग मतलब आप लोग एक लॉगर फंक्शन लिख सकते हो, ठीक है, जैसे ही बंदा लॉग हो जाएगा भाई ऐसा कर दो, ठीक है। मतलब मिडिलवेयर क्या होता है ना, हर एक रिक्वेस्ट के लिए चलता है, आप लोग रिक्वेस्ट करो रिस्पॉन्स करो, हर एक रिक्वेस्ट के लिए चलता है, इसलिए हम लोग मिडिलवेयर का यूज करते हैं। अगर आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो भाई लोग यार प्लीज़ वीडियो को पीछे करके देखो, क्योंकि ये एक एडवांस टॉपिक है जो बहुत सारे डेवलपर को ये कंफ्यूज लगता है, एटलीस्ट मेरे को भी लगता था कभी कभी, लेकिन मैंने इसको सीखा, बहुत अच्छे से सीखा, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे को पता चला कि भाई हाँ ये इसलिए हेल्प करता है। अब आप लोग इसकी सहायता से, मिडिलवेयर की सहायता से आप लोग रिक्वेस्ट टाइम को देख सकते हो, फिर उसके बाद वैलिडेट कुकीज़ क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे काम है यार, इन्होंने सिंपली इधर बता रखा है, देखो हियर इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन लैब, इन्होंने सब कुछ बता रखा है, ठीक है। आप लोग पढ़ो इसको, फिर प्रैक्टिस करो, ठीक है। आप लोग खुद देखो कि भाई ये मिडिलवेयर एग्जैक्टली होता है क्या चीज़ है, भाई ये कैसे काम कर रहा है। अगर आपका दिमाग नहीं चलेगा ना तो आई एम प्रिटी डैम श्योर कि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो फिर से समझना आएगा तो भाई लोग वीडियो को पीछे करो, ठीक है। अगर आप लोगों ने समझ लिया तो भाई कंग्रेचुलेशन, नहीं समझे तो भाई वीडियो को पीछे करो, फिर से देखो, क्योंकि ये एक एडवांस टॉपिक है। बहुत सारे जावा स्क्रिप्ट डेवलपर्स को, यानी कि बैक एंड डेवलपर्स को ये समझ में ही नहीं आता,
ठीक है। मैं एक बात आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ, वो क्या कि मैं इसी चैनल पे एडवांस जावा स्क्रिप्ट का कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ। एडवांस जावा स्क्रिप्ट यानी कैसा, मतलब अपडेटेड होगा। उसमें मैं बताऊंगा भाई प्रोटोटाइप के बारे में, प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस, कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद प्रोमिसेस क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और होता है हमारे पास बहुत सारे, ठीक है, एडवांस कंसेप्ट यानी बहुत सारे। इम्प्योर फंक्शन क्या होता है, प्योर फंक्शन क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है, आप लोगों को। तो अगर आप लोग एडवांस जावा स्क्रिप्ट कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो भाई लोग प्लीज़ कमेंट करके प्लीज़ 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 बता देना, ठीक है। अगर आप लोग इतना भी सपोर्ट दिखाओगे ना, आई एम श्योर कि मैं बहुत कुछ कर लूँगा, ठीक है। आप लोग सपोर्ट दिखाओगे तो भाई बहुत कुछ संभव है, ठीक है। सपोर्ट नहीं दिखाओगे तो भाई तो वही है, ठीक है। तो मैं प्रोजेक्ट भी लेके आऊँगा। अब प्रोजेक्ट कब आएंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट आएंगे यार, आएंगे, जल्दी आएंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से ये जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, प्रोजेक्ट आएंगे, ठीक है, जल्दी आएंगे। मैं प्रोजेक्ट में भी काम कर रहा हूँ, अभी प्रोजेक्ट आएंगे, ठीक है। मैं डेली वीडियो बना नहीं पा रहा, इसलिए भी थोड़ा बहुत ऐसा होता है ना, प्रोजेक्ट नहीं बना पा रहा, ठीक है मैं, क्योंकि डेली वीडियो भी नहीं बना सकता मैं। वीक में एक वीडियो आता है मेरे हिसाब से, फिर डेली वीडियो भी नहीं बना पाता क्योंकि मेरे पास बहुत काम है, टाइम भी मैनेज करना मुश्किल हो गया है भाई लोग। तो ठीक है यार, जीवन है, मतलब करेंगे यार, मेहनत तो करेंगे, ठीक है। मतलब इतना कैपेबल बनना है ना कि लोग कहें कि भाई मज़ा ही आ गया इसको देख के। तो मुझे खुद भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। मतलब ऑनेस्ट बात बताऊँ तो मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि मुझे सब कुछ आता है, सीधा आपको पढ़ाने बैठूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं भी पढ़ता हूँ कंसेप्ट को, उसको समझता हूँ अच्छे से, फिर उसको आप लोगों को देता हूँ, ठीक है। मैंने जो लगा, मेरे को जो आया वो कंसेप्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। मैं ऐसा बंदा नहीं कि मेरे को ऑटोमेटिकली हर एक बात आती है, ऐसा नहीं हूँ, ठीक है। मतलब मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक आई एम डूइंग ग्रेट एंड काफ़ी सारी बंदों को तो यार अच्छा ही नहीं लगता, ठीक है। मतलब कोई ना, जीवन है, हम भी कुछ बड़े बनकर दिखाना है, ठीक है। अभी मेरा बिगिनिंग स्टेज है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ नहीं है, हम बहुत कुछ है यार। आई एम समथिंग, तो हम भी जल्दी कुछ करेंगे, ठीक है। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों ने मिडिलवेयर का कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो भाई लोग वीडियो को पीछे करके देखो, ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।